हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आशा है आप अच्छे होंगे। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की हिंदी के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका के तृतीय पाठ आत्मज्ञ सर्वज्ञ। आपके बोर्ड की परीक्षा का समय नजदीक आ गया है और परीक्षा तिथि घोषित ही होने वाली है। निश्चित रूप से आप तैयारियों में लगे रहें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हिंदी विषय में आ रही है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके लिए अगले दिन आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। व्याख्या का यह पाठ है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन्, उठ रहा हूं। अहम, मैं, अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, अस्मि हूं, मैं उठ रहा हूं। क्या तात्पर्य है? 4 आश्रम, हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। तो जब उनका अंतिम आश्रम आया अर्थात संन्यास ग्रहण करने का समय आया तो संन्यास आश्रम के लिए उन्होंने बताया कि हे मैत्रेयी, मैं इस आश्रम से अब मैं अगले आश्रम की ओर, जीवन के अगले चरण की ओर उठ रहा हूं अर्थात चल रहा हूं। यह आश्रम, यह कर्तव्य अब मैं छोड़ रहा हूं जिस कर्तव्यों में मैं अब तक जी रहा था। वैसे उस समय तक याज्ञवल्क्य ऋषि गृहस्थ आश्रम में थे, तो गृहस्थ आश्रम के बाद उन्हें वानप्रस्थ की ओर जाना था। इसलिए उन्होंने पत्नी से कहा कि अब मैं गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर चल रहा हूं। उद्यास्यन् अस्मि, उठ रहा हूं, बढ़ रहा हूं, आगे के लिए निकल रहा हूं। ततस्तेनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, ततः ते, तुम्हारा, और अनया, इस कात्यायन्या, कात्यायनी के साथ विच्छेदम कर्माणि, बंटवारा कर देना चाहता हूं। तुम्हारा और मैं उसका कात्यायनी का विभाजन कर देना चाहता हूं, संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूं। मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर के मैत्रेयी ने उत्तर दिया, भगवान, यदि यम सर्वा पृथ्वी भित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहम अमृताम स्यामिति। यदि इयम, यदि यह संपूर्णा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, यदि यह पूरी पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धनेन पूर्णा स्यात्, यह पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, वित्त से भर जाए, रुपए पैसे खजाने से भर जाए, तो क्या हम अमरत्व को प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम धन से, संपत्ति से अमर हो सकते हैं? याज्ञवल्क्युवाच। याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, नेति, नहीं नहीं नहीं, धन से, संपत्ति से अमरत्व कभी नहीं प्राप्त हो सकता। यथैवोपकरणताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिसके पास उपकरणों की जितनी व्यवस्था है उसका जीवन उसी प्रकार का है। जितने उपकरण होंगे, जितने संसाधन होंगे व्यक्ति के पास, उसका जीवन उतना ही सरल होगा, सहज होगा, आनंद से भरपूर होगा, तृप्त होगा। यहां भाव
उनके कहने का तात्पर्य है, याज्ञवल्क्य के बताने का तात्पर्य है कि धन से अमरत्व तो नहीं प्राप्त हो सकता, हम अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन धन से हमारे जीवन को, गृहस्थ आश्रम को चलाने में सुगमता रहती है। तो यथैवोपकरणोताम, जितनी मात्रा में उपकरण है, सहायक संसाधन है, जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन होता है। अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन, अमरता की वित्तेन आशा नास्ति, अमरत्व की आशा, अमरत्व की उम्मीद धन से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, तो इस बात पर, इस प्रकार के उत्तर को प्राप्त करने के बाद मैत्रेयी ने फिर कहा, ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम, येन धनेन अहम अमृता न श्याम, जिस वित्त से, जिस धन को प्राप्त करके हम अमरत्व को नहीं प्राप्त कर सकते, हम अमर नहीं हो सकते, उस धन को लेकर के हम क्या करेंगे। यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रू, भगवान यदि आप अमरत्व के साधन के बारे में कुछ जानते हो, अमरता प्रदान करने वाला संसाधन जानते हो, तद में ब्रूहि, वह मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती तम प्रियम भाससे, प्रिया, हे प्रिया, नः सती, हमारी सती, हमारी धर्म पत्नी हो, सतीत्व को जो धारण करे वह सती है, तुम हमारी धर्मपरायणा स्त्री हो, तुम ठीक बोल रही हो, बहुत उचित बोल रही हो, प्रियम भाष से, बहुत प्रिय बात तुमने कही। एहि आओ, उपविश, बैठो, व्याख्यास्यामिते अमृतत्व साधनम, मैं तुमको अमरत्व के साधन की व्याख्या करता हूं, अमरता के संसाधन को प्राप्त करने का मार्ग बताता हूं। याज्ञवल्क्य उवाच, अब याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, नवा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, न नहीं, पतिहु कामाय पति प्रियो भवति, पति की इच्छा के लिए, पति की कामना के लिए पति प्रियो नवा, पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वही कामाय पति ही प्रियो भवति, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर नवा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, अरे इसी प्रकार से पत्नी भी पत्नी की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामनाओं की, पत्युहु, पति की कामनाओं की पूर्ति के लिए, पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नवा अरे पुत्र से वित्त चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मनस्तु वही कामाय प्रियम भवति, अपने इच्छा के लिए, हमारी इच्छा, अपने स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र भी प्रिय होता है, वित्त भी प्रिय होता है, अर्थात धन भी प्रिय होता है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अरे सारे लोग, समस्त संसार, समस्त सृष्टि के जितने भी रिश्ते नाते जो भी हैं, समस्त लोग वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए किसी को प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मनस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी इच्छा, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए ही वह सब हमें प्रिय हैं। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो हमें प्रिय नहीं है, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारी कामनाओं पर खरे उतरने के कारण वह प्रिय हैं। तस्मात्, इसलिए आत्मा, आत्मनस्तु कामाय नव एतद आत्मा, इसलिए हे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, हे मैत्रेयी, आत्मा, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, केवल वा आत्मा, आत्मा क्या है, दृष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने के लिए सुनने योग्य है, मंतव्य, सुन करके विचार करने के योग्य है, और निधिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने के योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवतु, इसलिए
अपने को, अपनी आत्मा को जान लेने के बाद, अपनी आत्मा का दर्शन कर लेने के बाद यह सब कुछ जान पड़ जाता है, जान लेता है व्यक्ति, विदित हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार से यह इस पाठ का आत्मज्ञ और सर्वज्ञ पाठ की व्याख्या रही। इसके बाद इसमें प्रश्न होंगे, प्रश्न संस्कृत में होंगे और उनके उत्तर आपको संस्कृत में देने होते हैं, जिन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर पुश करें। अन्य जो भी सामग्री आपको चाहिए हिंदी विषय में किसी भी समस्या के निराकरण के लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके लिए निश्चित रूप से नया वीडियो बना करके आपको देंगे। अगले दिन ही आपको नया कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।